हेलो एरीज, वेलकम टू लव यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में कौन एंटर करने वाला है एंड किस उद्देश्य से एंटर करने वाला है, उनका इंटेंशन एक्चुअल में क्या होने वाला है। क्या वो इंसान आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं या फिर टाइम पास या फिर कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं या फिर दोस्ती करने के लिए आ रहे हैं। देख लेते हैं कि कौन आ रहे हैं एंड किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, चैनल है, ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो अभी बस अपना जो ध्यान है, अपना जो फोकस है वो यहाँ पर आपको रीडिंग के ऊपर ही डालना है। लेट्स सी। सो यहाँ पर है जस्टिस। मुझे तो यहाँ पर दिख रही है ये जो भी इंसान है ओवरऑल बहुत ज़्यादा जस्टिस प्रिय इंसान है। अपने लाइफ में चीज़ों को बैलेंस में रखना इनको बहुत पसंद। कुछ भी चीज़ अगर इनके लाइफ में इनके मुताबिक ना चले तो इनको दिक्कत है। कुछ भी चीज़ अगर इनसे छूट जाता है एंड ये इंसान उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील करते हैं तो दिक्कत है। तो देन जाकर उस चीज़ को ये इंसान फिर से अपने लाइफ में वापस लाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं दिख रही हैं ये जो चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं होता है तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है। ये इंसान इरीटेट हो जाते हैं जब तक चीज़ों को अपने मुताबिक कर नहीं लेते, जब तक चीज़ों को अपने मुताबिक बैलेंस में नहीं लाते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल अगर ये किसी इंसान को अच्छे कह रहे हैं तो वो इंसान एकदम से अच्छे हैं, चाहे दुनिया वाले पूरे तरीके से कह रहे हैं कि नहीं वो इंसान बुरे हैं, बट ये कह रहे तो ये अगर अच्छे कह रहे तो वो इंसान अच्छे ही हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ये कैसे इंसान है। अगर ये इंसान किसी चीज़ में ना कह दे तो इनको हाँ बुलवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड यहाँ पर दिख रही है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सन है एंड मेहनत करना इनको अच्छा भी लगता है। एंड दिख रही है मुझे दिन में काम बहुत ज़्यादा करते हैं, काम को बहुत ज़्यादा सीरियस भी लेते हैं। काम से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है। ये इंसान दिन में जो भी काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से मेहनत से करते हैं एंड साथ में उस चीज़ के ऊपर ना इनका ध्यान बहुत ज़्यादा लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं एंड दूसरे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं एंड और किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, अगर ये इंसान कभी प्यार कर रहे तो प्यार के ऊपर इनका पूरा फोकस रहेगा, अगर काम कर रहे तो काम के ऊपर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, खुद के इमोशंस को अच्छे से बैलेंस में रख पाते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, सो अगर इनको कभी ऐसा लगता है कि नहीं किसी के साथ रिश्ता अभी टूटना चाहिए, अभी इस इंसान को मूव ऑन करना चाहिए, तो ये इंसान मूव ऑन कर जाएंगे। चाहे आप कितना भी इनको कन्विंस करने की कोशिश करो या फिर कितना भी कोई इंसान इनको समझाए, ये इंसान नहीं समझने वाले हैं जब तक ये इंसान खुद से नहीं समझ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा टफ इंसान एक दिख रही है मुझे एंड इनका इंटेंशन देख लेते हैं कि आपके लाइफ में आने का क्या है। ओके, अभी ये इंसान आपको एक स्टार मान रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इनके रिच से बाहर हो। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियां पास्ट में ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट कैसे मांगेंगे समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में ये इंसान आना तो चाहते हैं बट इनका ईगो, इनका ज़िद कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है बहुत टाइम से। सो फाइनली ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके पास आकर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। अभी कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक स्टार बनकर ही बैठ गए हो जो कि अनरीचेबल हैं, ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने ये इंसान आकर माफ़ी भी मांगेंगे या फिर कुछ चीज़ें कन्विंस करने की कोशिश भी करेंगे या फिर कुछ चीज़ें शो भी करेंगे तो हो सकता है कि आप ना मानो। पॉसिबिलिटी कुछ इस हद तक ही दिख रही है कि ये इंसान कोशिश करने आएंगे, कुछ चीज़ें क्लियर करने आएंगे, आपको कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ सच बताने के लिए आएंगे। ठीक है, सो इनका उद्देश्य जो दिख रही है मुझे वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। ओवरऑल इनका एक गोल कहीं ना कहीं आप बन चुके हो। अब तक इनको किसी भी हालत में पहुंचना है तो वो ये इंसान इन 2 महीने के अंदर करके रहेंगे। ठीक है, सो यस, एंड मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान ने ना बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपकी वजह से सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। हो सकता है इन 2 महीने के अंदर करें। मुझे दिख रही है कि कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा इनको आप तक पहुंचने के लिए, कुछ चीज़ों को छोड़ कर आना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। ये वाइब्स मुझे मिल रही है।
ओके, ओह माय गॉड, बोलते बोलते एकदम सेक्रीफाइसेस का कार्ड आ चुका है। सो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन बनने जा रहा है अपकमिंग 2 महीने के अंदर, यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइज़ेस डेफिनेटली दिख रही है मुझे। इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी हो सकता है, अगर आप इनके प्रपोजल को या फिर ये सब जो भी ला रहे हैं आपकी तरफ, उस चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हो देन, ठीक है। क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ तो एक डिफरेंस है या फिर कुछ तो एक प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं आप भी अच्छे से जानते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। सो हर एक के लिए प्रॉब्लम डिफरेंट होने वाला है, बट जो भी होगा इन 2 महीने के अंदर इनके आने से कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ सकता है आप दोनों को ही, बट रोमांस यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान के दिल में आपको पाने का जो चाह है, आपको पाने का जो जुनून है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ये इंसान धीरे धीरे करके बहुत नज़दीक आते हुए आपको नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा फिज़िकली ये इंसान आपके पास आ जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है। एक्चुअल में आना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे वक्त बिताना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं हक करना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। आपके साथ एक रोमांटिक पल गुजारना चाहते हैं एंड उस टाइम पर आपको कुछ चीज़ें दिल खोल कर बताना भी चाहते हैं। तो यस, अपकमिंग 2 महीने के अंदर रोमांस क्रिएट होती हुई दिख रही है इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कट बात करते हैं एंड बात करेंगे भी अपकमिंग टाइम में, घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहेंगे। जो भी बैगेजेस हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के रिलेशन के बीच में पास्ट का कुछ बैगेजेस हैं, जो कि कुछ बैगेजेस आपके पास भी हैं एंड कुछ इनके पास भी हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो भी कुछ क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं इनको लेकर, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो ये इंसान जब आएंगे 1-2 महीने के अंदर, तो आपको एकदम से खुलकर बात करना है, कम्युनिकेट करना है एंड चीज़ों को क्लियर कर लेना है। कोई भी बैगेजेस यूं ही ऐसे मत रखना, चीज़ों को बैगेजेस को खोल कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि अच्छे सुनहरे पल क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। एंड इनके कुंडली का जो सीन है यहाँ पर आप देख सकते हो, जूनो, तो जूनो एक एस्ट्रॉयड है एक्चुअल में। तो इनके कुंडली के अकॉर्डिंग मुझे दिख रही हैं कि इस इंसान के कुंडली में है हार्ड वर्किंग, ठीक है। इनको कुछ भी चीज़ें हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में ये इंसान मेहनती है। इनको मेहनत करना पड़ता है, वरना लाइफ में चीज़ें अचीव नहीं होगा। एंड इनकी कुंडली में शनि है, ठीक है। तो जिस वजह से कोई बड़ा अचीवमेंट इनके भाग्य में ऑलरेडी है, क्योंकि शनि के अलावा बहुत बड़ा कुछ पॉसिबल नहीं होता है। एंड साथ में दिख रही हैं इस इंसान को ज्ञान अर्जित करने के लिए भी बहुत सारा दिक्कतें सहना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि इनका एजुकेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा खासा नहीं दिख रही है, फ्लुएंट नहीं गुजरा है, ठीक है, या फिर गुजर रहा है, ये भी आप कह सकते हो। अगर ये इंसान स्टूडेंट है तो आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि इस इंसान को ऑलरेडी आप जानते हो, ये कोई नया इंसान नहीं है। एंड साथ में दिख रही है मुझे कि इनकी कुंडली में मंगल उच्च के होने की वजह से कोई भी मंगल दोष नहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रही है। ये इंसान जिनके साथ भी लव लाइफ के साइड से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानियाँ तो आता है, बट फाइनली ये इंसान आगे बढ़ जाते हैं एंड शादी में कोई दिक्कतें परेशानियाँ नहीं दिख रही हैं, ठीक है। सो ओवरऑल शादी के साइड से, पार्टनरशिप के साइड से, फ्रेंडशिप के साइड से, रोमांस के साइड से इनका कुंडली ओवरऑल ठीक ठाक दिख रही है, नो प्रॉब्लम। राशि एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस दिखाई दे रही है। एंड यस, यही आपका रीडिंग है एरीज। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।